नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश शरणव। आज मैं सांचौर जिला मुख्यालय पर जो 2 धरने चल रहे थे उसके संदर्भ में आपके सामने आया हूं। आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर डाला था जिसके अंदर कुछ लोग हैं वो कलेक्ट्रेट के अंदर घुस रहे हैं। कलेक्टर लंच की ओर निकल रही है तो उस दरमियान वो भीड़ उनके आगे आ जाती है, उनकी गाड़ी को रोकती है। फिर कलेक्टर गाड़ी को रिवर्स लेती है और नीचे उतरकर उनसे वार्ता करती है। दरअसल मामला यह था कि दूठवा निवासी जामताराम उर्फ कालाराम पुत्र गेमराराम जाति कोली निवासी दूठवा, जिसकी हत्या का मामला है। परिवारजन और जो उनके साथ समाज के लोग आए थे उन्होंने कहा था कि उनकी हत्या कर दी है। हत्या करके उनका शव है वो दूठवा की सरहद में जो रणखार का जो क्षेत्र है, पानी है, वहां पर नदी के बहाव में उनको फेंक दिया है। शव को राजकीय अस्पताल सांचौर की मोर्चरी में रखवाया गया और फिर वो एसडीएम कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। उन्होंने जिला कलेक्टर को जो ज्ञापन दिया उस ज्ञापन ने बताया कि 24 तारीख को जामताराम उर्फ कालाराम पुत्र गेमराराम निवासी दूठवा अपने खेत की रखवाली करने के लिए खेत में गया था और दूसरे दिन 25 तारीख तक वो वापस नहीं लौटा और फिर उसकी इधर उधर पूछताछ की इंक्वायरी की तो पता चला कि उसकी लाश है वो पानी के अंदर तैरती हुई मिली। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि कुछ मछुआरे हैं जो दूठवा के आसपास की सरहद में वहां पर मछली पकड़ने का काम करते हैं और गेमराराम भी शायद उनके साथ में जामताराम उनके साथ में काम करता था और किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी होगी और फिर मनोहर सिंह नाम का कोई व्यक्ति है जिन्होंने उसकी हत्या करके और उसके शव को फेंक दिया, ऐसा उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया कार्रवाई के लिए। उसमें उन्होंने आरोप लगाया है। जबकि पुलिस थाना चितलवाना में जो रिपोर्ट दी है उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। अज्ञात लोगों के विरुद्ध आरोप लगाया है कि अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। जबकि जिला कलेक्टर को जो ज्ञापन दिया उसके अंदर मनोहर सिंह का जिक्र किया है। मनोहर सिंह जो है उसने हत्या कर दी है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जो वीडियो आपने देखा उसमें उससे पहले 5 लोग कोली समाज का जो प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने वहां पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर और वार्ता कर ली थी। कलेक्टर ने एसपी के माध्यम से उनकी कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया था, लेकिन जब कलेक्टर लंच की ओर निकल रही थी लंच करने के लिए तो उस दरमियान वो भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया था और फिर कलेक्टर ने अपनी गाड़ी को रिवर्स लिया था और फिर उनकी दूसरी बार उनकी बात सुनकर उनको संतुष्ट किया था। उसके बाद उन्होंने राज्य मंत्री शुक्राम विष्णु के कार्यालय का घेराव किया। वहां पर चितलवाना के प्रधान प्रतिनिधि ने उनके साथ समझाइश करके और उनको शांत किया। उसके बाद वो एसपी ऑफिस पहुंचे। वहां पर डिप्टी एसपी से उन्होंने मुलाकात करके और उस मामले को लेकर कार्रवाई के लिए उनसे बात की। अभी आप कलेक्टर से मिले जी, बड़ी संख्या में लोग आए थे। आप कहां से आए हैं और आपकी मांग क्या है, किस संबंध में आए आप? हम आए भाई को न्याय मिलने के लिए। क्या मामला क्या हुआ था? मामला इसका मर्डर की बोलते हैं कि मर्डर किया हुआ ऐसा है। किसका मर्डर हुआ? पूरी डिटेल में बताओ आप। जामताराम उर्फ कालाराम, पिताजी का नाम है गेमराराम, गांव है दूठवा और मछुआरा बैठे थे वहाँ पे टापी के नदी पे। तो वो लोग भाई गए है कालाराम उर्फ जामताराम। वहाँ पे जाने के बाद भी वो आदमी नहीं मिला, इसलिए मनोहर सिंह ने गेमराराम के लड़के को गाली निकाली है। तो गाली निकालने के बाद वापस उसका भाई ढूंढने गया है। ढूंढने के बाद उसको नहीं मिला, मनोहर सिंह ने लाठी फेंका है उसके भाई के पीछे। लाठी फेंकने बाद में वो लोग गांव में इकट्ठे हुए हैं। बच्चा बोलता है कि मर गया, कि उसको मार के फेंका। इतना मेरे को पता है। अच्छा, आपका आरोप क्या है? किस पर आरोप है आपका? आरोप का ये सब गांव वाले इसको दूठवा वाले बोलते हैं कि मनोहर सिंह ने ही मारा है। क्या पूरे नाम बताओ क्या है? मनोहर सिंह, फतेह सिंह, राजपूत, गांव टापी। आप मुकदमा दर्ज कराया आपने? मुकदमा दर्ज करवाया। किसके विरुद्ध कराया? ये फतेह सिंह के नाम से के नाम से करवाया है। अच्छा, अभी क्या बोला कलेक्टर ने? कलेक्टर बोला कि आपका न्याय मिल जाएगा एसपी साहब आने के बाद।
अच्छा, क्या धरना आपका चल रहा है? चल रहा है अभी। यहाँ भी हटा रहे हैं? पीएमपी नहीं होने दिया हम लोग ने। अच्छा, हाँ, ठीक है। दूसरा धरना चल रहा है, आपको पता ही है कि बावरला गांव में जिस तरह एक सामाजिक कार्यक्रम में एक व्यक्ति पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद में करीब 3 माह बीत जाने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उसको लेकर पिछले 5 दिन से धरना चला है। हालांकि पुलिस ने पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार होने बाकी थे। उसमें से एक जो मुख्य आरोपी था जिसने गोली चलाई थी, प्रवीण पुत्र भाकरा राम निवासी बावरला, उसको कल गुजरात के मोरबी से हिरासत में लिया और आज उसको गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। लेकिन जो धरना है वो अभी भी जारी है। धरनार्थियों की यह डिमांड है कि जब तक भाकरा राम की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जिस हथियार से गोली चलाकर जो हत्या की वो जब्त नहीं हो जाता और उसके बाद में उसको एक प्रॉपरली सजा नहीं मिल जाती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि भाकरा राम की अगर गिरफ्तारी बहुत जल्द नहीं हुई तो हम 2 दिन के भीतर भूख हड़ताल पर बैठने का भी काम करेंगे। और पुलिस के अधिकारियों से हम दोनों इस मामले को लेकर बात हुई तो पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि बहुत ही जल्द जो कोली जो समाज का जो व्यक्ति है, युवक है जिसकी हत्या हुई है या फिर जिस परिस्थिति में उसका शव मिला है, उसकी पूरी जांच करेंगे। अगर हत्या की गई है तो उस पूरे प्रकरण की जांच करके और उसकी हत्यारों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। साथ ही जो भाकरा राम की जो गिरफ्तारी बाकी है उसको भी बहुत जल्द है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो कानून की दृष्टि से पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन संविधान में लोकतंत्र में जिस तरह लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए अपने लिए न्याय मांगने की जो एक परंपरा दी गई है धरना प्रदर्शन करने की, उसके अनुरूप है वो लोग अपना धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सरल होना चाहिए। अधिकारियों जिस तरह आज समाज के दोनों समाज के लोग हैं वो कलेक्ट्रेट के अंदर चले गए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाता है तो उनको जाना चाहिए। पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट करें ताकि वो भी अपना जो काम है वो बखूबी से कर सके। अभी आप कलेक्टर से मिले अंदर, हाँ, किस संबंध में वार्ता हुई और क्या बोला उन्होंने? वार्ता वो जो बावरला में कांड हुआ 302 का उसके बारे में हुई है। मैडम ने कहा है कि एक मुलजिम को कल डिटेन कर लिया और दूसरे मुलजिम की डिटेन करने की हमारी कार्रवाई चालू है। अग्रिम आदेश तक 2-3 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या आपके धरने की क्या स्थिति है? 500 दिन है आज, बड़ी मजबूत स्थिति में हम। नहीं, धरना जारी रहेगा ना? धरना जारी रहेगा। धरना जहाँ तक इसका प्रोफाइल का पूरा इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक हमारा शांतिपूर्वक धरना जारी रहेगा। क्या मांग क्या हुई? दूसरे को पकड़ो, हाँ, जो इनके पास जो भी हथियार थे उनको बरामद करो। हमको विश्वास है कि वास्तव में पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम सोते ही चले जाएंगे पूरा काम होने पे। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।